एक्सक्यूज मी, यस। एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? जी पूछिए। आपने अपने घर में कामकाज के लिए किसी को रखा है? हाँ जी। उस पर पूरा भरोसा है आप? जी बिल्कुल। तो आप अपना ये पर्स, अपने जेवर, ये सब उसकी निगरानी में आराम से छोड़ सकती हैं? इतना भी भरोसा नहीं है सर। अच्छा, थैंक यू। अरे भाई साहब, एक्सक्यूज मी, यस। अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स आप अपने घर में काम करने वाले कर्मचारी को देंगे? कैसी बातें आप कर रहे हैं? ऐसा कोई करता है क्या? अरे सुनिए 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 सुनिए, एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? जी पूछिए। अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स आप अपने घर में काम करने वाले कर्मचारी को सौंप सकते हैं? कैसी बात कर रहे हैं आप? इतने जरूरी डॉक्यूमेंट्स मैं अपने काम वालों के हाथ में कैसे सौंप सकता हूँ? लेकिन आप अपने बच्चों को उनके सुपुर्द कर सकते हैं। मतलब आपके बच्चे, इनके बैंक अकाउंट, आपका पर्स, आपके जेवर और आपकी प्रॉपर्टी इन सबसे कम कीमती है। इनके पास कोई जवाब नहीं है इस बात का, और शायद मेरे पास भी नहीं। घर का कामकाज, ऑफिस की टेंशन, हम सबके सर पर इतनी जिम्मेदारियां हैं कि ऐसे में हर पल बच्चों के साथ गुजारना असंभव सा है। ऐसे में हमारे बच्चे अपना ज्यादातर वक्त घरेलू कर्मचारियों या फिर नैनी के साथ बिताते हैं, और वो लोग उनके साथ क्या बर्ताव करते हैं क्या हमें पता है? वो लोग जिनके बारे में शायद हम कुछ भी नहीं जानते। अगर हमारी निगरानी में जरा सी भी चूक हो जाए तो हमारे बच्चों के साथ क्या कुछ हो सकता है, इसकी शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बच्चा नहीं, भूत है, भूत आपका बेटा। बकवास बंद करो। बच्चे अगर शैतानी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सच कहूँ तो मेरे बच्चे संभालने ही नहीं आते। बहुत बच्चे संभाले मैडम मैंने आज तक, लेकिन ये तो राक्षस है, राक्षस। अरे शौमिक सुनना, फिर क्या हुआ? कैसे भगाया है उस आलसी को? वो ना सो रही थी और जो किचन में गरम तेल पड़ा था ना, सीधा कान में डाल दिया। कहीं मैं बेरी वेरी हो जाती तो? ये पैसे आप अपने पास रखिए और मुझे तो बख्श दीजिए यहाँ से। एक काम कीजिए, ये पैसा आप किसी बाबा को दे दो और उनको बोलिए आपके बेटे के ऊपर से भूत उतार देंगे। हाँ। विभू! अरे मैंने बोला था मम्मी डैडी को, लेकिन वो लोग मानते ही नहीं। विभू, बहुत मजा आया ना तुझे? क्या कर रही हो? बच्चा है ये। बच्चा है? दो नानी भगा चुका है ये। कौन संभालेगा इसे? बोलो, कौन संभालेगा? बच्चा है। देखो, हर नैनी में प्रॉब्लम नहीं होता। प्रीतम तुम जानती नहीं हो, बहुत आलसी थी नमिता। शैतानी सब बच्चे करते हैं। बस ये सोचो कि हमारा बच्चा एक्टिव है। अच्छा, एक्टिव है? अरे तुम्हारा बेटा तो महान है, महान। अगर इतना ही महान है, तुम संभालो ना उसे। मुझे क्यों बोल रही हो? मैं? प्रीतम मैं कैसे संभाल सकती हूँ अकेले? जानते हो तो कि मेरा प्रमोशन इस प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है, और ये मेरा बच्चा नहीं, हमारा बच्चा है। तुम तो बिजनेस करते हो ना, ले लो ना ऑफ। कैसी बातें कर रही हो यार? मेरा नया बिजनेस है, क्लाइंट से एक बहुत जरूरी मीटिंग है। अगर बिजनेस को वक्त नहीं दूंगा तो बिजनेस ग्रो कैसे करेगा? देखो स्वीटर, प्लीज समझने की कोशिश करो। आज का दिन ऑफ ले लो ना, विभू को संभाल लो। आई हैव टू रश। आई सी यू इन द ईव। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। सर आज मैं ऑफिस नहीं आ सकती हूँ, लेकिन मैं ऑफिस का ये प्रोजेक्ट का काम मैं घर से कर लूंगी। थैंक यू सो मच। वो क्या बदतमीजी है ये? मम्मा आपको गोली लग गई, अब मर के दिखाओ। तुम ये मुझे कौन दो? निकलो यहाँ से, चलो बाहर। तुम्हें बोर्डिंग स्कूल भेज दूंगी मैं। बहुत तंग कर रही हो तुम आजकल। आए थे साहब मेरे पास, मेरे पगार से भी ज्यादा पैसा दे रहे थे। मैं तो झाड़ के आ गई। अरे 12,000 के लिए कोई अपनी जान थोड़ी ना जोखिम में डालेगा। बड़ा उत्पाती बच्चा है, मैं तो कभी ऐसे घर में नौकरी ना करूं। अरे भाई जान है तो जहान है, नहीं तो क्या है। ऐसे घर में तो हमेशा ही जोखिम लगा रहेगा। मैं तो आ गई। बहुत बोला मुझे रुको रुको, मैं नहीं रुक सकती ऐसे घर में। विभू
विभू, विभू बेटा, विभू कहाँ हो? विभू, 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 हाँ, विभू, विभू। वो भागा और फिर मैं दौड़ा। आखिर मैंने उससे जाके पकड़ ही लिया और उस कुत्ते कमीने को मैंने खूब मारा, इतना मारा कि वो वही ढेर हो गया। मजा आया वैभव बाबा। विभू, क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? चलो यहाँ से। मम्मा, चलो, नहीं मम्मा। लू लग जाएगी तुम्हें। मम्मा लेकिन मुझे वो कहानी सुननी है। चुप करो विभू। मम्मा, मम्मा, मुझे अच्छी कहानी है हेलो वो। प्रीतम, तुम कहीं से भी एक नैनी का इंतजाम करो। नहीं संभाल सकती मैं इसे। तुम जानते भी हो ये गाली गलौज सीख रहा है आजकल। अरे मम्मा लेकिन हाँ मम्मा ठीक है। प्लीज मम्मा। अरे रुको, ऐसे कैसे अंदर जा सकती है? अरे तो मैं कौन सा यहाँ पे? सुनो भैया, बच्चा संभालने का काम करती हूँ, किसी का क्या बिगाड़ लूंगी, जाने दो ना मुझे। कैसे जानू तुम्हें? अरे बच्चा संभालो या कुछ और संभालो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तुमने कोई सोसाइटी से परमिशन अरे लिया कि सुनो, नहीं? तुम नैनी हो? हाँ मैम साहब, संध्या 10 साल से बच्चा संभालने का काम करती हूँ। तो कोमल जी का लड़का बीमार होकर अस्पताल चला गया, नहीं तो इसके मुंह भी नहीं लगती मैं। तुम एक काम करो, तुम चलो मेरे साथ। आओ। अरे मैडम सुनिए, आप कोई फोटो आईडी तो ले मैं लीजिए। संभाल लूंगी। ये सोसाइटी का रूल है, आप मैं संभाल लूंगी भैया, मैं संभाल लूंगी। मम्मा लेकिन आपने बोला था कि आप गेट पे रुकोगे। मैं तुम्हारे साथ नहीं रुक सकती, मेरा प्रोजेक्ट भी है ना। अरे मम्मा लेकिन मैम साहब सुनो ना, और एक बात, मुझे ना अपनी खोली का भाड़ा भरना पड़ता है, तो पगार के 8,000 मुझे महीने के 3 दिन के अंदर चाहिए, चलेगा ना? मिल जाएगा। अरे मम्मा चलो चलो। अरे मम्मा जो हाँ तो जल्दी किस बात की है? इत्मीनान से काम लो, आज तुम्हारी छुट्टी है। उससे अच्छे से देखो, परख लो, और अगर ठीक लगता है तो रख लो। हाँ लेकिन सबसे जरूरी बात, तुम्हारा लाडला आई मीन से कि हमारा विभू, देखो वो उसे टिकने देगा भी या नहीं। ओहो, चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? वो मेरे ही हाथ से विभू बाबा, विभू बाबा। नहीं, मुझे नहीं नहाना है। ना नहीं अरे नहीं ना नहीं, मैं अपने कपड़े किसी स्ट्रेंजर के सामने नहीं निकालता। अरे मैं तो तेरी मौसी हूँ ना। मेरी कोई मौसी वौसी नहीं है। अरे विभू बाबा, ये क्या हुआ? कुछ नहीं। चूट। वैभव, वैभव, ये क्या किया तुमने? चोट लग गई इन्हें। इस बार मैंने नहीं किया, सच्ची। हाँ विभू ने कुछ नहीं किया है। बाबा तो बहुत ही प्यारा है, वो तो मैंने ही गलती से। कोई जरूरत नहीं है इसे बचाने की, जानती हूँ मैं कितनी शैतानियां करता है ये। देखो अगर तुम इसे नहीं संभाल सकती तो। नहीं मैम साहब, बाबा और मेरी जल्दी ही दोस्ती हो जाएगी, है ना बाबा? मैम साहब, मुझे काम की बहुत जरूरत है, मैं कर लूंगी। संध्या इसमें बहुत खून निकल रहा है, तुम आओ अंदर। मैं कहती थी ना तुम्हें कि हमें सही नैनी नहीं मिल रही है। आज तक हमें वही नैनी मिली जिसकी शिकायतें करती थी, पर अब जाके कहीं हमें एक ऐसी नैनी मिली है जिसकी शिकायतें छुपाती है। सोने दो उसे। मेरी रात की दवाई लेके आ, जा।
देखो संध्या, अभी तुम नई हो तो हो सकता है तुम्हें नखरे दिखाए ये। आप उसकी बिल्कुल भी चिंता न करिए मेम साहब। चिंता मुझे इसकी नहीं, तुम्हारी है। शाम तक हम दोनों की दोस्ती हो जाएगी। चलो वैभव बेटा, बाय बाय, सी यू इन द इवनिंग। बाय संध्या। बाबा नहा लो ना। मुझे नहीं नहाना। अरे बाबा, नहा के एकदम राजकुमार बन जाओ, फिर मैं आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाऊंगी राजकुमार की। मैंने कहा ना मुझे नहीं नहाना। अरे बाबा, और मुझे खेलने भी नहीं देता है। विभू बाबा, विभू कहाँ गया ये? विभू बाबा फिर से छुप गया? मौसी को परेशान करेगा क्या? ए विभू, अरे वैभव, विभू क्या कर रहा है? विभू दरवाजा खोल विभू। हेलो हेलो मम्मा, आप जल्दी से घर आ जाओ, यहाँ पर चोर है। चोर? विभू मैं अभी आ रही हूँ। भैया ऑटो घुमाइए, जल्दी भैया जल्दी घुमाइए। सुन, कहाँ दरवाजा खोल ना रे, क्या कर रहे तू? विभू दरवाजा खोल, क्या कर रहे तू? दरवाजा खोल विभू, विभू, विभू क्या कर रहा है? अरे दरवाजा खोल ना विभू, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल विभू, क्या कर रहा है? दरवाजा खोल, दरवाजा खोल विभू बाबा, विभू बाबा, विभू कौन चोर? विभू, ये विभू बाहर निकलो मुझे विभू। संध्या, विभू तो विभू बाबा तूने मुझे अंदर क्यों बंद कर दिया? मम्मा ये चोर है, चोर, इन्होंने चोरी की है। विभू चुप हो जाओ, तुम्हारी मौसी जैसी है वो। नहीं मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की है। मम्मा इन्होंने आपकी इयररिंग चुराया है, मैं आपको दिखाता हूँ, आओ आओ। मैंने चलो क्या कर रहे हो बेटा? विभू नौमिता ने सही बोलती थी, तुम इतनी घटिया हरकत करोगे वो भी एक नैनी को बदलने के लिए। मम्मा मैंने देखा था उसे चुराते हुए। चुप हो जाओ। अरे माँ हो के बच्चे पे हाथ? तुम तो मानी हो ना, अगर ये कोई भी शैतानी करे तो 2 थप्पड़ मारो इसे खींच के। तंग आ गई हूँ मैं इससे। बच्चा है, आप जाइए ऑफिस जाइए, मैं देख लूंगी। अब कोई शैतानी नहीं करनी, ठीक है?
एक कहानी सुनेगा राजकुमार वाली? सुन, राजा रानी का एक छोटा सा राजकुमार था, तेरी तरह। राजकुमार बहुत ही शैतान, बहुत ही खुरापती। रानी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन राजकुमार किसी की नहीं सुनता था। फिर रानी ने एक चुड़ैल को उसकी देखभाल के लिए रखा। लंबे काले बाल, डरावना सा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, मेरी तरह। उसने राजा रानी को उसके खिलाफ और भड़का दिया। अब राजा रानी राजकुमार से भी ज्यादा उस पे भरोसा करने लग गए। अब जब राजकुमार उसकी बातें नहीं सुनता था या नहाने से मना करता, तो चुड़ैल राजकुमार को नीले वाले जादुई काढ़े से भिगो देती। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सभी को एक नैनी, एक मेड की जरूरत पड़ती है, अपने घर को संभालने के लिए, बच्चों को संभालने के लिए। लेकिन इनकी जांच पड़ताल करना बेहद जरूरी है। आपने जांच की है? कितना जानते हैं आप अपनी नैनी के बारे में, उसके पास्ट के बारे में? अगर जांच नहीं की है तो अभी भी वक्त है, क्योंकि रोशनी और प्रीतम तो संध्या के बारे में शायद ही कुछ जानते हैं। और अब आगे उनके बच्चे के साथ क्या होने वाला है, ये सोचकर ही दिल कांप उठता है। क्या हुआ, इतना अंधेरा क्यों है? लाइट चलाओ। संध्या और विभू है भी या नहीं? अब देखते हैं। ये संध्या छोड़ के चली गई। अरे आ गए आप दोनों। आज तो खुद से नहाया है मेरा राजकुमार। हाँ बाबा, हम अपनी कहानी कल खत्म करेंगे। हाँ? फोन देख। मैं फ्रेश हो गया। चल, अब तुम अपने माँ बाप को जो चाहे वो बोल दो। उन्हें मेरे पे तेरे से ज्यादा भरोसा है। समझ में आई बात? विभू, चलो बेटा, अब मैं निकलती हूँ। हाँ, बाय। नाराज है तुम मुझसे? अच्छा बाबा, सॉरी, माफ कर दे मुझे। लेकिन तूने भी तो चोरी का इल्जाम लगाया ना? मैं आज कुछ भी नहीं करने वाली। सच्ची? यकीन नहीं आ रहा है ना तुझे? मैं यहाँ बैठ गई और ये टीवी ऑन। मुझे भूख लगी है। सुना नहीं क्या तूने? परेशान मत करना, मैं आज कुछ नहीं कर रही। बहुत भूख लगी है। अरे वाह, केक, जूस। क्या हुआ बाबा? भूख लगी है। तो अपना खाना खुद गरम करके खा लेना। हाँ?
सच में थोड़ी चुड़ैल हूं मैं। चल दोनों साथ में खाते हैं, हाँ? खा ना बाबा, क्या हुआ? अच्छा सुन, मैं ही खिला देती हूँ। ये खा ले, खा ले। आ करो। आ कैसे बना है? अच्छा है ना? खत्म कर ले। अरे खा ले जल्दी, चल। हाँ? तुम दाल मत खाओ, मैंने उसमें मिर्ची मिलाई है। तुम मुझे खाना नहीं दे रही थी ना, इसलिए। कोई बात नहीं बेटा, मैंने तो जहर मिला दिया है। जल्दी नाश्ता दे दो, बहुत जरूरी मीटिंग है। I can't afford to be late. जल्दी करो प्लीज। अरे सुनती हो? प्रीतम नाश्ता करके ही जाओ ना। रहने दो यार, मैं 2 मिनट में रेडी हो जाएगा, नाश्ता करके जाना बस। तुम ऐसे नहीं मानो तो समझने की कोशिश करो प्लीज यार। मैंने बोल दिया ना नाश्ता करके जाना है तो नाश्ता करके जाना है। अच्छा ठीक है, तुम मैं लेकर आ रही हूँ। विभू, बाहर आओ। ये क्या किया तुमने? मैं पूछ रहा हूँ क्या किया तुमने? फिर से घर गंदा करना शुरू कर दिया? देखो अगर आइंदा ऐसा किया ना तो मैं संध्या को बोल दूंगा। सारे घर की सफाई तुमसे कराएगी वो। देखो तुम्हारे लाडली की करतूत। अरे संध्या, तुम अभी तुम्हारी ही तारीफ हो रही थी और तुम आ गई। मेम साहब, अब मैं ये काम नहीं कर सकती। क्यों? वो नया काम मिल गया है। जुड़वा बच्चे हैं तो मुझे महीने के 20,000 देने के लिए तैयार हो गए। संध्या, तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम यही काम करोगी? मैं जाना भी नहीं चाहती मेम साहब। बाबा तो कितना स्वीट है, लेकिन ये शहर, ये महंगाई। मैं ना आपको कोई अच्छी सी नई नैनी ढूंढ के दूंगी। हाँ संध्या, तुम नैनी ढूंढ लो, लेकिन जुड़वा बच्चों के लिए। हम तुम्हें 20,000 देने के लिए तैयार हैं। तुम बस ऐसे ही मन लगाए काम करना, ओके? हाँ साहब, मैं ऐसे ही काम करूंगी। और एडवांस या छुट्टी कुछ चाहिए रहेगी तो मेम साहब को बोल देना। जिस बच्चे को हम दिन भर किसी और के साथ घर में अकेले छोड़ते हैं, उसने क्या किया, दिन भर उसके साथ क्या क्या हुआ, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए या नहीं? लेकिन कभी कभी हम अपने काम, अपनी जिम्मेदारियों में इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि बच्चों को उतना वक्त नहीं दे पाते, उनकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। तो फिर ऐसे में बेचारा बच्चा आखिर हम तक अपनी बात पहुंचाए भी तो कैसे? अगर मैं, आप, मिस्टर और मिसेस शर्मा ऑफिस के बाद या अपने काम के बाद 1 घंटा भी सुकून के साथ अपने बच्चों के साथ बैठे तो शायद वो अपने मन की तमाम बातें हमारे साथ कर पाए। उन्हें तो बस मौके की जरूरत होती है। अगर कुछ ठीक नहीं है तो वो बेशक हमें बताने की कोशिश करें, लेकिन हाँ, समझना हमें और आपको ही होगा।
हुआ? खुद कूद गया क्या? अंकल अंकल इन्होंने मुझे जहर पिलाया, तेल के गाड़े से डराया, अभी इन्हें वो कुत्ते कमीने। एक मिनट, क्या है ये सब? क्या लिखा है इस बच्चे ने? यहाँ तू एक काम ठीक से नहीं कर सकती, एक बच्चे पर नजर नहीं रख सकती। अगर कोई देख लेता तो मालूम है क्या होता? जरा से आनी मत कर, समझ गई ना? मुझे हर तरीके आते हैं। ये जॉब तुझे मैंने ही दिलवाया था, बेरोजगार घूम रही थी तू, याद है ना तुझे? अब क्या मुझे बेरोजगार करना चाहती है? तू तो कुछ बात ही मत कर। सारी कीमत तो अच्छे से वसूल करना है, फिर भी शिकायत है। एक पर और ये अच्छा बता, अब इसमें मैं और कितने डालूं? एक इसमें एक लार्ज पेग। एक डन। हैं? समझ में नहीं आता है तुझे? याद नहीं रहता है? हाँ? लार्ज पेग में कितना कितना? 3 और स्मॉल में 2। आज तो संडे है, कहीं बाहर घूमने चले, मजा आएगा। मजा तो आएगा। बहुत मजा आएगा। आपकी प्रमोशन जो हो गई, I'm so happy for you. Congratulations. आपकी प्रमोशन सेट, मेरा ऑर्डर सुपर सेट। अब हमें 4 BHK फ्लैट में जाने से कोई नहीं रोक सकता। पार्टी तो बनती है। यस, पार्टी तो बनती है। Yes. क्यों विभू, पार्टी तो बनती है। हाँ मम्मा। भाई साहब भाई साहब को मैं कल हाय। रोहित, you know what? I'm super excited. हमारे बहुत सारे ट्रक्स जाने वाले ऑल ओवर इंडिया, और जो नया क्लाइंट था ना मेहता, उसके साथ भी डील क्रैक हो गई है। So it's going to be rocking. Cheers. By the way, Rohit, she is my pretty wife, Roshni. रोशनी, ये है रोहित, हमारे नए क्लाइंट, कलीग, नाइस मैन। क्या यार हितेश, हाँ? अभी तो सेकंड है ब्रदर। Chilling, relax. Oh, come on, यार, take a drink. Take it. अंकल अब गलत बना रहे हो, बड़े वाले में 3 आता है और स्मॉल में 2 आइस क्यूब्स आता है। अरे वाह भाई, तूने अभी से बच्चे को ड्रिंक बनाना सिखा दिया है। Sorry guys. मम्मा लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, वो गलत बना रहे थे। लार्ज पैक में 3 आइस क्यूब्स आते हैं और स्मॉल पैक में 2 आइस क्यूब्स। विभू, मुझे सच बताओ, कहाँ से सीखा तुमने? कहाँ सीखा होगा? सारा टाइम केबल देखता रहता है, फालतू के सीरियल्स। मैं तो कहता हूँ कि केबल ही कटवा दो। सब लोगों के सामने नाक कटवा दिया हमारे। विभू, मैं कुछ पूछ रही हूँ ना तुमसे, कहाँ सीखा ये सब कुछ? किसने बताया तुम्हें ये? विभू, मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना।
नमस्ते मैम साहब। संध्या, मुझे एक बात बताओ, ये विभू को पीने पिलाने के मैनर्स किससे सिखाए? मैंने तुमसे कल ही कहा था केबल कटवा दो, सारा दिन केबल देखता रहता, वहीं से सीखा होगा, और कहाँ से सीखेगा? अब विभू बोर होता है तो मैं भी नहीं रोकती उसे टीवी देखने से। बाबा कहाँ है? अंदर है ना? मैं देखती हूँ। हाँ बाबा। हाँ मैं संभाल लूंगी, ले लूंगी मैंने हाफ डे। हाँ हाँ। अरे नमिता। हाँ मैडम। मेरे घर पे जो संध्या नैनी है उसे तुम जानती हो क्या? मैं तो उसे नहीं जानती, इस एरिया की नहीं है। मुझे तो वो कुछ गड़बड़ लगती है। सुबह सुबह एक बार उसे मैंने दारू के अड्डे पे देखा था। अब तो राजकुमार बीमार पड़ गया क्योंकि उसने उसके खाने में जादू का काढ़ा मिला दिया। रानी ने अपने राज्य के सारे वैद्य बुला लिए और फिर क्या हुआ? संध्या। अरे संध्या, ये क्या? विभू को घर पे बिठा के सारा दिन तुम कहानियां सुनाती हो। जाओ इसे नीचे लेके जाओ। लेकिन इतनी धूप में कैसे लेके जाऊं? क्या हुआ संध्या? बच्चे को खुली हवा भी तो चाहिए ना। जाओ संभाल। लेकिन हाँ, मेरे जाने से पहले आ जाना। जाओ बेटा, चलो। नीचे जाओ। जाओ बेटा, उतर जाओ। आज बाहर जाएंगे। हाँ मुंह तो पोंछ ले। बच्चा संभालने का काम करती हूँ। तो कोमल जी का लड़का बीमार होकर अस्पताल चला गया, नहीं तो इसके मुंह भी नहीं लगती। हेलो हेलो जी, आप कोमल बोल रही हैं? हाँ बोलिए जी। जी मुझे जानना था कि आपके पास कोई संध्या नाम की नैनी काम करती थी क्या? आप कैसे जानती हो उसे? क्योंकि वो मेरे बच्चे की नैनी है। पागल हो गई हो? बच्चे को मारना चाहती हो क्या? हमको तो पता भी नहीं चला, हमारे पीठ पीछे हमारे बच्चे का वो क्या हाल करती थी। एक दिन हमारा बेटा बालकनी से कूद गया। तो आपको ये देखना है कि हमारे मुंबई के कस्टमर्स है वो सेटिस्फाइड, हमारे ट्रक्स। एक्सक्यूज मी, हेलो स्वीटहार्ट, मीटिंग में मैं बाद में। सुनो, भाड़ में गई तुम्हारी मीटिंग। तुम तुरंत घर पे आओ। तुम जानते हो हमारे बेटे पे क्या गुजर रही है? I'll come. क्या हुआ रोशनी? क्या हुआ? कहाँ है संध्या? मैंने उसे विभू को नीचे घुमाने के बहाने से भेजा था, पर वो अभी तक नहीं आई। मुझे बहुत डर लग रहा है। कम फास्ट, चलो जल्दी। उत्तम, तूने विभू को देखा? विभू? भाई तूने विभू को देखा? विभू! विभू! उत्तम, तू आ देख, मैं आ देखता हूँ। विभू! विभू! विभू मिला? विभू! 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 विभू कहीं मिला? विभू! सारा इंतजाम हो गया। बच्चा? वो बच्चा उधर ही है। हाँ याद है ना तुझे? याद है ना? हाँ। बच्चा मेरा हाथ छोड़ के भाग गया और तू क्या कर रहा था? टहलने निकला था। हाँ। हाँ? बस एक बार ये काम अच्छे से हो जाए तो कोई सबूत नहीं रहेगा हम दोनों के खिलाफ। चल निकल जा। विभू! विभू! विभू बेटा! विभू नहीं मिल रहा है। विभू नहीं मिल रहा। विभू बेटा! विभू बेटा कहाँ हो तुम? विभू! 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 मम्मी!
विभू 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 जिस इंसान पर इतना भरोसा कर अपने बच्चे की जिम्मेदारी आपने उसे सौंपी है, कौन है वो इंसान, आपके बच्चे के साथ कैसा बर्ताव करता है, इस बात पर ध्यान दिया है कभी? अगर हमारा बच्चा अकेले कहीं बाहर चला जाता है तो हमारी जान निकल जाती है, लेकिन घर के अंदर रहते हुए उसे कितना खतरा हो सकता है, कभी सोचा है आपने? अपने बच्चों की फिक्र किसे नहीं होती, उनकी सुरक्षा, उनकी देखभाल के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। प्रीतम और रोशनी को भी ऐसा ही लगता है और इसीलिए तो उन्होंने इतने पैसे खर्च करके एक नैनी को रखा, लेकिन जिसके लिए वो इतनी मेहनत से दिन रात एक करके पैसे कमा रहे थे, शायद उसी को भूल गए। उस गार्ड और संध्या को सजा तो मिल गई, लेकिन वैभव का क्या? जरा सोचिए, बचपन में जब हम सीढ़ियों से गिरे थे या फिर साइकिल से गिरे थे, वो पल हमें आज भी याद रहता है। तो इस 10 साल के मासूम पर जो कुछ गुजरी है, क्या उसे जिंदगी भर भी भूल पाएगा वो? तो देखा आपने, हमारी जरा सी असावधानी हमारे बच्चों के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन अगर हम अपने बच्चों पर अपना पूरा ध्यान दें, अपनी पूरी अटेंशन दें, तो ऐसे हादसों को होने से रोक सकते हैं। लिहाजा अपने बच्चों की जिम्मेदारी किसी को भी सौंपने से पहले उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल करें, क्योंकि इस मामले में बरती गई जरा सी भी कोताही बहुत महंगी साबित हो सकती है। तो सावधान